Hello everyone, I am Dilip Kumar, lecturer in botany at Government Boys Degree College, Shehdatpur. Today we will learn about the chapter number 2, Biological Molecules, lecture number 3, and today we will learn about the lipids. जैसे कि आपको पता है कि लिपिड्स प्लांट्स और एनिमल दोनों में मौजूद होते हैं। लिपिड्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था साइंटिस्ट ब्लोर ने। नेचुरली अक्रिंग कंपाउंड हैं लिपिड्स। लिपिड्स इनसॉल्युबल हैं वाटर में बट सॉल्युबल हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, इनमें ये सॉल्युबल हो सकता है। पहले हमने डिस्कस किया था कि जो पोलर मॉलिक्यूल हैं वो पोलर में ही डिज़ोल्व होते हैं और नॉन पोलर में डिज़ोल्व होते हैं। जैसे कि लिपिड एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो ये डिज़ोल्व होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। लिपिड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होती है, मगर ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में इसमें कम होती है। 4 ग्रुप हैं लिपिड्स के। एसाइल ग्लाइसरोल, फैट्स और ऑयल आ जाते हैं, वैक्सेस, फास्फोलिपिड और टर्पिनॉइड्स। नंबर 1 एसाइल ग्लाइसरोल, इसको ट्राइग्लाइसरोल भी कहते हैं या ट्राइग्लाइसराइड भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि जो एसाइल ग्लाइसरोल या ट्राइग्लाइसरोल या ट्राइग्लाइसराइड में एक ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल है जिसके कि 3 कार्बन हैं और हर एक कार्बन पे एक फैटी एसिड है। इसका मतलब कि एक मॉलिक्यूल ग्लाइसरोल का और 3 फैटी एसिड मिला के एसाइल ग्लाइसरोल बनाते हैं। फैटी एसिड एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन है। एसाइल ग्लाइसरोल एनिमल और प्लांट दोनों में पाए जाते हैं। इसमें एनर्जी कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर 16 किलोग्राम फैट्स है तो वो बराबर होगी 14,40,000 कैलोरीज एनर्जी के। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी एनर्जी फैट में होती है। लोग अक्सर खा के मोटे हो जाते हैं, उनका पेट निकल आता है, तो इसमें सोचें कि कितनी एनर्जी है, तो इसको बर्न करने के लिए कितनी एनर्जी और कितनी हेवी एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है। सादा ज़बान में एसाइल ग्लाइसरोल एक मॉलिक्यूल ग्लाइसरोल का और 3 फैटी एसिड जब मिलेंगे तो एसाइल ग्लाइसरोल या ट्राइग्लाइसरोल बनेगा। ग्लाइसरोल की 2 अक़साम हैं। अगर फैटी एसिड को आप देखेंगे तो एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है और दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। यहाँ पे हमने एक ही फैटी एसिड लिया है, ये ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल है, उस पे ये फैटी एसिड है। आप देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, नो डबल बॉन्ड, तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो इसको कहेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर हम सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करेंगे तो वो ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड बन जाएगा। जैसे घी है, उसको गर्म करके आप रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। मोस्टली जो सैचुरेटेड है वो एनिमल्स में मिलते हैं। इसकी एग्जांपल जो स्टेरिन है जो कि मिलती है किसमें, बीफ में और मटन में। अगर अनसैचुरेटेड को आप देखेंगे तो जैसे ऑयल है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही रहता है। जैसे हम खाना ऑयल में बनाते हैं तो वो जमता नहीं है। देखेंगे अनसैचुरेटेड को देखेंगे तो फाउंड इन प्लांट आल्सो कॉल्ड ऑयल, जो कि इसकी एग्जांपल है लेनोलिन है। फाउंड इन कॉटन, कॉटन कपास के बीज में ये मिलता है और इसमें होता है लेनोलिक एसिड। वैक्सेस नंबर 2, वैक्सेस में क्या होता है कि फैटी एसिड का एक मॉलिक्यूल और एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल दोनों ही लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन है, आपस में बॉन्ड बनाते हैं ईस्टर, और इसको कहते हैं वैक्स। वैक्स पानी को रोकती है और नॉन रिएक्टिव होती है। इसकी एग्जांपल जो शहद का छत्ता है ये वैक्स है। मोमबत्ती जो मोम है वो वैक्स है। मैंने आपको पहले बताया था कि प्लांट्स में वैक्स होती है जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करती है, पानी को कंजर्व करती है। अगर आप इसके फंक्शन देखेंगे, वैक्स जो कि काम करती है
प्रोटेक्ट का हिफाजत करती है स्टेम, स्टॉक, लीव्स, पेटल्स, फ्रूट में। स्टेम में ये प्रोटेक्ट करती है स्टॉक, जैसे कि जो लीफ का स्टॉक है उसको पेट्योल कहते हैं, जो फ्लावर का स्टॉक है उसको पेडिसिल कहते हैं, और जो पेटल जो है फ्लावर का पार्ट है, कलरफुल पार्ट है, उनमें भी ये मौजूद होती है। एनिमल में खास करके आर्थ्रोपोड्स के एनिमल की स्किन में भी जो है वैक्स मौजूद होती है। फर्स मीन्स के रेशम और फीदर्स, इनमें जो है वैक्स पाई जाती है और ये काम करती है प्रोटेक्शन का। अगर इसकी कमर्शियल वैल्यू आप देखेंगे तो मशीन लुब्रिकेंट्स के तौर पे यूज़ होता है। जो मशीनरी है उनको लुब्रिकेंट बनाती है, उनको फ्लोपी बनाती है, उनमें इनका इस्तेमाल होता है। वैक्सेस का, जिसको हम ग्रीस वगैरह बोलते हैं, कोई मशीन वगैरह जो नलके वगैरह हैं उनमें भी हम ग्रीस लगाते हैं, मोटर वगैरह है उनमें भी हम ग्रीस लगाते हैं कि लुब्रिकेंट हो, ठीक है, चिकनाहट पैदा हो। तो मशीनरी में चिकनाहट के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी सालों, इसके अगर सोर्सेज देखेंगे, काफ़ी सालों तक जो स्पर्म वेल है इसको सोर्स बनाया जाता था कि इसमें से वैक्सीज को एक्सट्रैक्ट किया जाता था। मगर अब जो एक डिज़र्ट प्लांट है, एक यूनिक प्लांट है डिज़र्ट, जिसको जुजुबा कहते हैं या इसको साइमोंडोसिया चाइनेसिस भी कहते हैं, इसके बीज में से अब जो है वैक्सीज मिल रही है। फास्फोलिपिड्स नंबर 3, फास्फोलिपिड्स ट्राइग्लाइसरोल की तरह ही है। जैसे कि हमने ट्राइग्लाइसरोल में हमने देखा था कि एक ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड, मगर फास्फोलिपिड में क्या होता है कि एक फैटी एसिड रिप्लेस हो जाता है फास्फेट ग्रुप से और ये बनाता है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड आपको सेल मेम्ब्रेन में 2 लेयर नज़र आएंगे फास्फोलिपिड के, जस्ट लाइक ए सैंडविच। ये फास्फोलिपिड्स की 2 लेयर हैं जो कि आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन में। इस एक फास्फोलिपिड्स को अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो इसके 2 एंड है, एक हेड है और जो दूसरा एंड है वो टेल है। हेड फास्फेट का होता है और जो टेल है जो फैटी एसिड है। जो फैटी एसिड है वो नॉन पोलर है, ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसीलिए जो हेड है उसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। ये वाटर लविंग है, ये पानी को एब्जॉर्ब करता है, पानी को ये अट्रैक्ट करता है। और जो टेल है, जो टेल जो है फैटी एसिड का बना होता है, फैटी एसिड नॉन पोलर हैं तो ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जो टेल है उसको हम हाइड्रोफोबिक कहेंगे। फोबिया कहते हैं हम फियर को, खौफ ज़्यादा होना। तो ये पानी को जो है अपनी तरफ नहीं आने देता, ये पानी को जो है धकेलता है। मज़ीद अगर फास्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो जो हेड है वो फास्फोलिपिड का बना हुआ होता है। जो कॉलर है वो ग्लाइसरोल, 3 कार्बन का ये ग्लाइसरोल है, देख सकते हैं आप पिंक कलर में। और जो टेल है वो जो है फैटी एसिड लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की होती है, ठीक है। तो जो हेड है वो वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक कहते हैं इसको, और जो टेल है उसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। नंबर 4, टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स एक लार्ज ग्रुप है जो कि आइसोप्रेनॉइड्स यूनिट का बना हुआ होता है, जिसमें कि 5 कार्बन होते हैं। अगर आप इसकी टर्पिनॉइड्स की क्लासेस देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्लासेस में टर्पीन आ जाता है और स्टेरॉइड्स आ जाते हैं और कैरोटीनॉइड्स आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टर्पीन पे। टर्पीन को अगर देखेंगे तो टर्पीन में जो है आइसोप्रोनाइड्स के यूनिट होते हैं और ये स्मॉल इन साइज़ होता है। टर्पिनाइड वॉलेटाइल होता है जो कि चेंज होता है, जो कि चेंजेबल होता है, और ये जो है स्पेशल जो है फ्रेगरेंस जो है खुशबू देता है और ये फूलों वगैरह में पाया जाता है। इसकी यूज़ होती है परफ्यूम की तौर पे, जिसको डिस्टिलेशन आप प्लांट्स करते हैं, प्लांट्स को डिस्टिलेशन के प्रोसेस में लाया जाता है और प्लांट्स के फ्लावर वगैरह में से जो है इसको निकाल के टर्पीन को और परफ्यूम बनाई जाती है। इसके एग्जांपल देखेंगे, मायरिसिन फ्रॉम द ऑयल ऑफ बे, जो कमाल पट्ट है उससे मायरिसिन मिलता है। मायरिसिन एक अल्कीन का जो हाइड्रोकार्बन है। अगर जेरेनॉयल देखेंगे, जेरेनॉयल फ्रॉम द रोज़, जेरेनॉयल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो लेमोनिन है ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है, ये लीमन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मेंथोल फ्रॉम पेपरमिंट ऑयल से जो है लिया जाता है। और भी काफ़ी इसके डेरिवेटिव हैं टर्पीन्स के, और भी डेरिवेटिव्स हैं टर्पीन के कि जिनमें से विटामिन A1 और
A2 मिलते हैं हमें। और कुछ इम्पॉर्टेंट जो है टर्पीन्स होते हैं क्लोरोफिल में। पूरे रबर और लेटेक्स भी बनता है। रबर और लेटेक्स एक ही बात है जिससे जो है रबड़ की चीज़ें बनती हैं। ये कोलेस्ट्रॉल बनाने में भी इंटरमीडिएट रोल प्ले करता है। नंबर 2 स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स को अगर आप देखेंगे तो स्टेरॉइड्स का जो स्ट्रक्चर है इसमें रिंग्स होती हैं। जो A, B, C जो रिंग हैं इनमें 6 मेम्ब्रेन होती हैं और जो D रिंग है इसमें 5 मेम्ब्रेन होती हैं और इसमें टोटल 17 कार्बन होते हैं। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड में आप देख सकते हैं कि जो A है, B है, C है, इसमें क्या है 6 मेम्ब्रेन कार्बन रिंग्स हैं और जो नंबर D है इसमें 5 मेम्ब्रेन कार्बन रिंग्स है और टोटल इसमें 17 कार्बन है। तो इस स्ट्रक्चर को हम स्टेरॉइड कहेंगे। स्टेरॉइड कोलेस्ट्रॉल इसकी बेस्ट एग्जांपल है जो कि एनिमल की सेल मेम्ब्रेन में मिलती है। सेक्स हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल सेक्स हार्मोन है और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है और जो टिश्यू हैं टेस्टिकल के और प्रोस्टेट के उनको भी बनाने में मदद करता है। और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है जैसे कि दाढ़ी का होना, मूछों का होना, वॉइस का चेंज होना, मसल्स का बढ़ना, बोन का स्ट्रांग होना, ये सारे इसके काम हैं। और जो ये फीमेल प्रोजेस्टेरोन है या एस्ट्रोजन है, ये दोनों जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं और ये जो है एस्ट्रोजन जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है इन फीमेल। नंबर 3 कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स को अगर आप देखेंगे तो कैरोटीनॉइड्स में जो फैटी एसिड की एक पूरी चेन है, ठीक है, और उसके एक सिरे पे एक 6 कार्बन की रिंग लगी हुई है और दूसरे सिरे पे एक दूसरी 6 कार्बन की रिंग लगी हुई है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे बीटा कैरोटीनॉइड्स। ये बीटा कैरोटीनॉइड्स का स्ट्रक्चर है। ऐसे अल्फ़ा कैरोटीनॉइड्स होता है और भी बहुत सारी अक़साम हैं कैरोटीनॉइड्स की, मगर इस फिगर को आपकी जो बुक में है सीधी लकीर निकाली हुई है। तो ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन और दोनों सिरों पे दोनों एंड्स पे क्या है 6 मेम्ब्रेन कार्बन रिंग अटैच हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे बीटा कैरोटीनॉइड्स कहेंगे, ठीक है। तो जो कैरोटीनॉइड्स है वो पिगमेंट प्रोड्यूस करती है और वो कलर प्रोड्यूस करती है मुख्तलिफ़ किस्म के, रेड, ऑरेंज, येलो, क्रीम, ये सारे कलर जो हैं कैरोटीनॉइड्स की वजह से प्लांट्स में आपको नज़र आते हैं। टेट्रापायरोल जो है क्लोरोफिल और साइटोक्रोम में पाया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।